नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मसीह में आप सभी का एक बार और स्वागत करता हूं। मुझे खुशी होती है जब मैं गवाहियों को आप लोगों के बीच में लेकर के आता हूं, क्योंकि परमेश्वर का महान कार्य हम इन गवाहियों के द्वारा ही देख पाते हैं। हालेलुया। यदि आप इस चैनल पर नए हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि इस प्रकार मैं आप लोगों के लिए परमेश्वर द्वारा किए गए महान कार्यों को गवाही के रूप में लेकर के आता रहूंगा और परमेश्वर के गहरे भेदों को वचन के द्वारा मैं लेकर के आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें ताकि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये गवाही है बहन दीपा की, जो अपनी बेटी के लिए वो दे रही हैं। और ये गवाही में वो बताती हैं किस प्रकार उसकी बेटी के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स हो रहे थे। काफी लंबे समय तक उसके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे। परमेश्वर प्यार करता है। हालेलुया। वो हर एक मनुष्य से प्रेम करता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। और वो बहन अपनी बेटी को लेकर के जगह जगह पर गई, अन्य अन्य हॉस्पिटल्स में गई, एक से एक बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर के पास दिखाई, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। वो ठीक नहीं हो पा रही थी। वो मसीह को जानती तो थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि वो परीक्षाओं को लेता है। यदि आप अंत तक धीरे धीरे रहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत महान एक गवाही को देता है और उसके द्वारा बहुत से लोग बचाए जाते हैं। हालेलुया। और उस बहन का विश्वास परमेश्वर के ऊपर था कि परमेश्वर मेरी बेटी को जरूर चंगा करेगा। डॉक्टर्स के पास जाना भी हमें जरूरी है, उनके साथ ट्रीटमेंट भी हमको लेना जरूरी है, लेकिन परमेश्वर अंत में काम पूरा वही करता है। हालेलुया। इस बहन ने परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण फिर से विश्वास किया और संपूर्ण किया कि मेरा परमेश्वर जीवित है, वो मेरी बेटी को चंगा करेगा। और उसकी बेटी को परमेश्वर ने उसके विश्वास को देख करके चंगाई दी, दुष्ट आत्माओं से आजादी दिलाई। तो अब हम इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, इस गवाही को देखने जा रहे हैं। इस गवाही को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि परमेश्वर किस प्रकार कार्य करता है और आपके विश्वास को परमेश्वर और भी ज्यादा बढ़ा सके। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? दीपा नाम है हमारा। कहाँ के आप रहने वाले हैं? हम अमृतसर से आए हैं। ये आपकी बेटी की गवाही है? जी हाँ। कितनी उम्र है आपकी बेटी की इस समय? 8 साल की थी तब ये इसको दुष्ट आत्मा ने किसी ने जादू टोना कर दिया था। तो इसके पहले बाल काट दिए थे, तो हमको नहीं पता चला था। मैं कहा मैं परमेश्वर में हूँ, जो भी करेगा कोई मेरा कुछ नहीं होएगा, परमेश्वर मेरा देखता है। आप बताएंगे जब आपकी बेटी के साथ ऐसी घटना हुई तो आपकी बेटी को जब उसके बाद हॉस्पिटल में लेकर गए तो पहले हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जब इसकी कंडीशन को देखा, इसको जवाब दे दिया था? हाँ जी जी बराबर, जवाब दे दिया था। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास समय भी कम है, मैं जिस हॉस्पिटल में बताने जा रही हूँ आप पहुँच सकते हो, तो अभी भी बचाव है, पर आगे तुम्हारे पास बंदे भी नहीं है, ना गाड़ी है, तू कैसे जा सकती हो इतना दूर हॉस्पिटल में। मैंने एक 10 साल का बच्चा था, वो मोटरसाइकिल पे चला के लेके गया था। बहुत बड़ी हॉस्पिटल थी, कभी मैंने देखा भी नहीं था वो हॉस्पिटल। तो मैं गोदी में चुक के इसके बॉडी खाली ले गई थी, इसको मतलब होश वोश नहीं था कुछ, बिल्कुल बॉडी डेड बॉडी जैसे ले गई थी मैं। तो हमारे साथ कोई भी था नहीं, मेरा प्रभु था। तो मैं जब वहाँ लेके गई तो मैं हॉस्पिटल की नाम भी नहीं पता था। फिर रिक्शा वाले से मैंने पूछा, भैया ये हॉस्पिटल के नाम कहाँ है? कहते हैं सामने चले जाओ, यही हॉस्पिटल का है, तो इमरजेंसी कमरा, तुम ही चल जाओ, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। हम कहा भैया हमारे साथ कोई नहीं है। कहते कोई बात नहीं। कितने हॉस्पिटल आपने चेंज करके देखे उस समय? मैं एक पहली बार ही घर के डॉक्टर के पास ले गई, तो उन्होंने कहता मेरे बस की नहीं, आगे ले जाओ। जो थोड़ा उससे भी बड़ी हॉस्पिटल ले गए तो उन्होंने देख के जवाब दिया। फिर तीसरे हॉस्पिटल में भेज हाँ, दिया? तीसरे हॉस्पिटल, वो भी बहुत बड़ा था। और वहाँ पे इसको आईसीयू में एडमिट कर लिया गया? हाँ जी, ऑक्सीजन पाइप से लगा दी? पाइप लगा दी, ऑक्सीजन भी लगा दिए। तो 3 डॉक्टर आए थे, तो उन्होंने पहले बोला कि इन 2 डॉक्टर उसमें में से बोला कि इसको ले जाओ, कुछ नहीं हो सकता। फिर मेरा मजबूर मन है, मैं कहा प्रभु हमारे साथ है, मैं जाऊंगी तो बेटी को साथ लेकर जाऊंगी, और जितना लाखों करोड़ वहाँ कलीसियों में हमारे खाबड़े चर्च में जो आते हैं, मैं सभी को इस बेटी के साथ गवाही दूंगी। आज इस जगह पे मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूँ गवाही देने के लिए। आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था? जी हाँ। चाहे उस समय हालत कैसी भी क्यों नहीं थी आपकी बेटी की? हाँ। क्योंकि आपकी बेटी को दौरे पड़ने शुरू हो चुके हाँ थे, जी। इसका फेस जो था वो टेढ़ा हो जाता था। जी ब्रदर। और एकदम से पागलों के जैसे करने लग जाती जी थी। ब्रदर, मतलब कि क्या होता था पागलों के जैसे, मतलब कैसी जब- हरकतें कैसी भी क्यों नहीं थी आपकी बेटी की? हाँ।
क्योंकि आपकी बेटी को दौरे पड़ने शुरू हो चुके हाँ थे, जी। इसका फेस जो था वो टेढ़ा हो जाता था जी बिरादर। और एकदम से पागलों के जैसे करने लग जाती जी थी। बिरादर, मतलब कि क्या होता था पागलों के जैसे, मतलब कैसी जब हरकतें? जब दूसरे दिन इसको होश आया था, तब इसका जब ये होश में आई थी तो इसका फेस टेढ़ा हो गया था। टेढ़ा होने के कारण तो डॉक्टर जेड़ा मेरे पास 24 घंटे था, उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे को अब कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने उसके वाली देखी तो मेरा यीशु का शो देखा, तो मैं कहा सचमुच मेरा परमेश्वर लौटा दिया मेरे बेटी को। तो आगे मैं गवाही, पूरी गवाही मैं देकर जाऊंगी परमेश्वर में। और उसमें इनका भरोसा जो था वो परमेश्वर के ऊपर था कि मेरी सारे बेटी को। डॉक्टर के ब्रदर गाली भी निकालती थी, डॉक्टर को अन्य अन्य की गाली निकालती थी। मैं सामने थी, मेरे को पहचान नहीं सकती थी कि मैं मेरी माँ है कि कौन है। आवाजें भी देती थी, फिर भी इसको पता नहीं लगता था। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको दिमाग के सीडी स्कैन कराओ, फिर देखते हैं क्या है इसके प्रॉब्लम, अभी तो देख लेते हैं क्या है। तो उसमें जब करवा के देखा तो उसमें स्वेलिंग आई थी, थोड़ा से ब्रेन में स्वेलिंग आई थी, हाँ जी। जिसकी वजह से ये पागलों के जैसे हरकतें करने लगी जी थी। बिरादर। फिर कैसे परमेश्वर ने इसको चंगा किया? मैं ऑयल लगाई थी परमेश्वर की, जो यहाँ से मैंने ऑयल ले गई थी, वो ऑयल मैं हमेशा अपने पास रखती थी अपने फैमिली के लिए। वही ऑयल मैंने इस हॉस्पिटल में इस्तेमाल में अपनी लड़की पर किया। जिस समय इसको डॉक्टर ने फिर बोला कि इसको ले जाओ, मैंने पैर पकड़ के मैं उसी बेले इसके मत्थे पड़ गई। मैं कहा खुदा, जिस तरह तूने लाजर के जिंदा किया था, आज मेरी बेटी को भी तू ही जिंदा करके दिखाना, कि लोगों को पता चल जाए कि परमेश्वर में अगर ये गई है तो इसको क्या मिला। तो सारे ने वही, जब मैं घर लेकर गई उसके बाद फिर 4 दिन मैंने रखा। तीसरे दिन जब इसको सीडी स्कैन आया, उसको डॉक्टर देखा, कहता कुछ नहीं है, बचाओ थोड़ा से, इसका इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। तब मैंने तीसरे दिन जब हुआ तो इसका पापा मैं बेड के साथ थी, तो उसी समय इसने पीछे मुड़ के देखा तो दोनों साथ में खड़े थे। कहते पापा, उसी पहले उस फड़ के पकड़ लिया, कहते मेरे बेटी को होश आ गया, मेरे बेटी अब चंगी हो चुकी है। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद हो जो मेरे बेटी को होश आ गया, मेरे को पहचान लिया। और अभी कितने महीने से आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है? 1.5 साल हो चला ब्रदर। और कोई पागलों की जैसी हरकतें नहीं उसके बाद? कोई भी हरकत उस वेले से कोई भी हरकत कोई नहीं ब्रेन हुई। में कोई रोग नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, कुछ नहीं और पूरी ब्रदर। तरह से ये हील हो चुकी है अभी। हाँ जी ब्रदर। तारीफ करें इस बड़ी चंगाई के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को, महिमा दें, अपने हाथों को हिलाएं और जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए थैंक यू जीसस बोले। इन गवाहियों को सेलिब्रेट करते हुए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर्स, ऊंची आवाज में लोगों चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगों आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। ताही यीशु नाम दी गल कोई अज गवाही देंदा है। ओ लोगों आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगों आ चक लवो सबूत के मेरा यीशु जिंदा है। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.